जय श्री राम साथियों, पिछले एपिसोड में राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़ने के लिए निकल गए हैं और गंगा के तट पर पहुंच गए हैं। आगे का प्रसंग सुनिए। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। कहने को वह बन भी था, पर पावन पथ गंगा का था। मुन वाल्मीकि के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, पर उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते, जीवन की चाल बताते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, क्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंगनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से नारी का बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों चिल्लाते, क्यों कुलाते हो अपनी छत्राणी भावज में। क्यों करुणा रस उपजाते हो, छत्री के नेत्र रुधिर की वर्षा से शोभा पाते हैं। घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, धारण कर कुछ धीर। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम।
दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर सीमा पर तो समय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जीवा, चुप रहने में दम घुटता है। मैं उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर, धीर हृदय परमात्र में वो फिर हो गया धीर। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। निकले सिंगिनी गुफा से जो, अपने से चुकारो धन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग में हित कर है। सूरज वंश राजेश्वर है, रघुकुल के गौरव रघुवर है। बेवरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो, दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध किए देता है। वह बात अशोक वाटिका का सारे शोकों का लेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख पर प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सोच नेत्र जब हुए और बेचैन,